एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर में दशा रानी की पूजा थी। इस कारण किसी ने भी उसको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या के समय वह पड़ोसन के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा नहीं लेती है, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको भी बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास की चोरी से दशा रानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसन के पास जाकर कथा कहानी सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों में जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान होकर आती हूँ। यदि मुझे देरी हो जाए तो मुझे खेत पर ही खाना देना आ जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चित रहिए। जो ही सासू जी ने पीठ फेरी तो ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए ले जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देरी हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके पर बैठी थी कि लड़का भी आ गया। वह भी माताजी के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला मुझे छाछ पीनी है। सास ने बहू से कहा उठ छाछ दे दो। उसने कहा मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उठी, मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई कि उसमें कुछ गड़गड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य से पूछा बहू ये क्या है? अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का डोरा ले लिया और चोरी से पूजा भी करी। आप आ गई इसलिए मैंने गंडा जलाशय में पधारने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं? बुढ़िया ने बहू को गले से लगाया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास बहू को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी मनोकामनाएं बनाए रखना। तो बोलो दशा रानी की जय हो।